हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। आपको हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी 50 मार्क्स का, जो स्टूडेंट 11th और 12th में है उसके लिए। 11th और 12th के स्टूडेंट दोनों के लिए है। वह स्टूडेंट के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है और 12th का स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का, उसके लिए 11th और 12th के लिए हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। यह क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर में 15-20 लगभग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 11 नोट किए हैं। फिर इसको बताने के बाद फिर अगला बताएंगे। तो आप यदि आप हमारे YouTube चैनल धीरज स्टडी इंस्टीट्यूट पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आप हमारे बेल आइकन को दबा देते हैं तो हम जब भी वीडियो भेजते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो। ठीक है, तो हम चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अध्याय 1 रहीम। चैप्टर का नाम है जो दोहे से लिया गया, दोहे है। चैप्टर का नाम है 11th और 12th हिंदी का 50 मार्क्स जो गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, पहला, रहीम का जन्म कब हुआ था? तो इस रहीम का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में, 1556, 1556 ईस्वी में। दूसरा, रहीम का निधन कब हुआ था? मतलब रहीम का मृत्यु कब हुआ था? तो सन 1638 ईस्वी में, यानी पूरा 82 ईयर रहीम जिए थे। तीसरा, किस मुगल बादशाह ने रहीम को अपने दरबार में जगह दी थी? किस मुगल बादशाह ने रहीम को अपने दरबार में जगह दिया था? तो कौन था? अकबर ने रहीम को बुलाया था और अपने दरबार में जगह दिया था, क्योंकि रहीम के पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। बैरम खां के मर जाने पर उनके पुत्र रहीम का पालन पोषण किसके दरबार में हुआ था? वही अकबर के दरबार में। जो बोले थे ये बैरम खां, उसके पिता रहीम के पिताजी का नाम क्या था? तो एक बैरम खां। याद, ये भी ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा। रहीम के पिताजी का नाम क्या था? तो बैरम खां। पांचवा, रहीम क्या थे? तो रहीम बहुभाषाविद थे, यानी बहुत सारे भाषा का जानकारी प्राप्त किए हुए थे। तो बहुभाषाविद उसको घोषित किए हुए थे। ज्ञानविद कवि थे, उसके पास बहुत सारे ज्ञानविद था, यानी ज्ञान था, इसलिए ज्ञानविद कवि घोषित किए हुए। अनुभवविद, वह अनुभव कर कोई भी चीज का अनुभव कर लेते थे, इसलिए उसको अनुभवविद की कवि की संज्ञा दी गई है। तो ये ऑप्शन में रहेगा तो 3 ही लगा देना है, यानी 4 करके बहुभाषाविद, ज्ञानविद, अनुभवविद और इनमें से कोई ना, तो इसमें ABC तीनों दिया हुआ तो तीनों लगा देना है। 6 नंबर, रहीम के दिन चारित्रिक गुणों की प्रशंसा की जाती है, यानी रहीम का जो चरित्र था उसका गुणों की यानी कि प्रशंसा किस पर की जाती थी? दानशीलता, चूंकि वह दानी थे। गुण ग्रहणता, उसके अंदर खूब सारे गुण भरा हुआ था। दानशीलता, यानी वह यानी अपने आप नॉलेज, उसके बाद जितने नॉलेज थे वह फ्री कॉस्ट बांटते थे, यानी खूब दान करते थे, इसलिए उसको दानशीलता की उपाधि दी गई और गुण ग्राहकता। तो रहीम की चारित्रिक गुणों की प्रशंसा की जाती है तो दानशीलता और ग्राहकता में। 7वां, रहीम ने कैसे दोहे लिखे? रहीम कैसे दोहे लिखे? तो भक्ति परक दोहे, यानी भक्ति में दोहे लिखे हुए, अनीति परक, नीति में लिखे हुए हैं। तो रहीम के दोहे कैसे दोहे लिखे हुए? तो भक्ति परक, अनीति परक। ओके। 8वां, रहीम के दोहों की क्या विशेषता है? रहीम की दोहे की क्या विशेषता है? तो स्वानुभव की साथ और वचन वक्तता। रहीम की दोहे की क्या विशेषता? तो स्वाभिनव की साथ और वचन वक्तता। ओके। 9वां, रहीम को किन 2 युगों की संधि स्थल के कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी बोल रहा है रहीम को किन 2 संधि स्थल के कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है? भक्ति काल और रीति काल है। तो ये रहीम के 2 संधि स्थल है जो भक्ति काल और रीति काल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 10वां, रहीम की कृति क्या है? बोला रहीम की कृति। तो रहीम की कृति क्या है? रहीम रत्नावली कृति, रहीम की नायिका भेद कृति है और रहीम विलास कृति है। इसमें रहीम की कृति क्या क्या है? तो रहीम रत्नावली, रहीम भेद, रहीम विलास। 11, रहीम को किस संत का प्रथम प्रवक्ता माना गया? तो दोहा का। रहीम यानी दोहा ज्यादा लिखते थे, इसलिए उसको प्रवक्ता का दोहा माना जाता है। तो हम आगे फिर 12 नोट करने के बाद बताते हैं। तो 11 बता चुके हैं। 12वां क्वेश्चन, रहीम रत्नावली। ये रहीम रत्नावली
क्या बोल रहा है, रहीम रत्नावली का प्रकाशन कब हुआ था? रहीम रत्नावली का प्रकाशन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। रहीम रत्नावली का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रहीम की कृति नगर शोभा, क्या रहीम की कृति नगर शोभा किस संत में रचित है? तो जुभामी। तो सिंपल सी बात है। 14 रहीम काव्य का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? रहीम काव्य का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो भक्ति श्रृंखला नीति। भक्ति श्रृंखला नीति ये रहीम का यानी काव्य प्रमुख वर्ण है। इसमें वर्णन किया उसी पे जाते हैं। रहीम किस भाषा के ज्ञाता थे? तो रहीम अरबी भाषा जानते थे, तुर्की भाषा जानते थे, फारसी भाषा जानते थे। अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा, ये सब सभी भाषा जानते थे। तो क्या है? अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी। 16 रहीम का पूरा नाम क्या है? तो रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खा खान खाना। अब्दुल रहीम का पूरा नाम क्या? अब्दुल रहीम खा खान खाना। इसको बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI। रहीम के रचनाओं का नाम क्या है? तो रहीम का रचना का नाम है दोहावली। क्या रहीम का रचना का नाम है? दोहावली। 1918 में रहीम के अनुसार भीख मांगना कैसा कार्य है? रहीम के अनुसार भीख मांगना कैसा कार्य है? तो अपमानजनक कार्य है। कौन सा कैसा कार्य है? अपमानजनक। 19 नंबर रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी थे? तो पहले ही बता चुके हैं, अकबर के। तो किसके दरबार में रहीम आए थे? तो अकबर के दरबारी में। उसके बैरन भाई के मर जाने के बाद रहीम ही उसको पाला पोसा। तो अकबर ही ने पाला पोसा उसको। तो उसके ही दरबारी कवि थे रहीम। 20 नंबर रहीम के पानी की शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लगाया है? यानी रहीम पानी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लगाया है? तो इसको आप लोग कॉपी निकाल के लिख लीजिए। रहीम के यानी कॉपी निकाल के आप लिख लीजिए क्या बोले हैं? रहीम के पानी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो यहाँ पर होगा क्या? 3 यानी रहीम के पानी का अर्थ 3 अर्थों में लगाया है। पहला मनुष्य की प्रतिष्ठा, पहला मोती के चमक के रूप में, एक दूसरा मनुष्य की प्रतिष्ठा के रूप में, और तीसरा पानी के अर्थ में। फिर से बोल रहे हैं, रहीम के पानी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? टेंशन किए। रहीम के पानी शब्द का अर्थ 3 अर्थों में किया है। पहला मोती के चमक के रूप में, दूसरा होगा मनुष्य के प्रतिष्ठा के रूप में, तीसरा पानी के रूप में। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।